फ्रेंड्स, वेलकम टू नियो मार्केट्स। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कोई वीकली स्ट्रेटजी शेयर करिए जो कि सिंपल हो एग्जीक्यूशन में और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफिस गोअर्स होते हैं जिनके पास इतना मार्केट को देखने का टाइम नहीं होता है, तो उनको भी एक वीकली स्ट्रेटजी चाहिए क्योंकि मंथली में प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। यू हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली समटाइम्स फुल मंथ, और इंट्राडे सब लोग नहीं कर सकते कंसिडरिंग देयर टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम एक वीकली स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो इनफैक्ट हमने पास्ट में आपके साथ शेयर की थी, बट दैट वाज बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी। तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी की इन जनरल वीकली एक्सपायरीज हुआ करती थी। हाउएवर ये जो स्ट्रेटजी है दिस कैन बी अप्लाइड ऑन निफ्टी एज वेल, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है रोबस्ट है, ये मार्केट के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। तो ओवरऑल आइडिया क्या है इस फ्रेंड्स स्ट्रेटजी का कि जनरली मार्केट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दो चीज़ें कर सकता है, या तो रेंज में रह सकता है या फिर रेंज को तोड़ के फास्ट मूव दे सकता है इन जनरल। ओके, तो इस स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब मार्केट की प्रोबेबिलिटी रेंज में रहने की ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, जब मार्केट रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब मार्केट रेंज से बाहर मूव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो क्या डिप्लॉयमेंट करना है, उसके ऊपर भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डाल देंगे। बट आज का जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज अबाउट नॉन डायरेक्शनल। ओके, तो वो जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्शनल है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव हो जाए यू विल मेक सम रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो है उसकी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। OI बेस्ड होते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं, राइट। बट फॉर सिंप्लिसिटी आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक बहुत फेमस एंड कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है CPR। ओके, तो हमको जो CPR यूज़ करना है वो वीकली CPR यूज़ करना है। ओके, नॉट अ डेली CPR। एंड जो वीकली CPR होता है जब वो वाइड होता है, राइट, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट रेंज में रहेगा, और जब वो CPR नैरो हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी होती है इन जनरल कि मार्केट मूव करेगा। तो इसी के बेसिस पे हमने ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाई है। तो स्ट्रेटजी को, रूल्स को समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ वही क्लिप शेयर कर देता हूँ जो हमने ओरिजिनल स्ट्रेटजी बताई थी डिटेल में, आप वो देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं कि कैसे स्ट्रेटजी को हम निफ्टी पे डिप्लॉय कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले हम समझते हैं मार्केट का बिहेवियर। मार्केट, अगर हम बात करें ऑन अ हायर लेवल, मार्केट दो टाइप की होती है। पहले जो कि एक रेंज में रहे, जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेंज में है, इसी रेंज में एक अपर रेंज हो गया, एक लोअर रेंज हो गया, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहता है, यू बनाएगा, वी बनाएगा, WM कंसोलिडेट करेगा, जो भी है एक पर्टिकुलर रेंज में ही करता है। दूसरा है मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल हियर, राइट, यहाँ पर इसने अपसाइड का डायरेक्शन पकड़ लिया, तो इसमें क्या है, ये हायर हाई मार्केट बनाता गया, और अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन पकड़ ले तो लोअर लोज बना रहा है। तो ये एक डायरेक्शन में चलता, डेट मीन्स एक रेंज में नहीं रहता है, अपसाइड या डाउनसाइड एक डायरेक्शन में होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। तो ये दो हाई लेवल में मार्केट का बिहेवियर रहते हैं। अब फ्रेंड्स सोचिए, कोई भी ऐसी वीकली स्ट्रैटेजी है क्या हमारे पास जो कि हमें हर मार्केट कंडीशन में चले? एक स्ट्रैटेजी, कोई भी एक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं वर्क करती है जो हर मार्केट कंडीशन में, अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी जो हर मार्केट कंडीशन में अच्छे से एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी वो हमें चाहे ब्रेक इवन पे निकालेगी, हमारा लॉस लिमिट करेगी विद एडजस्टमेंट्स, लेकिन हर वीक हमें कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर मार्केट कंडीशन में चले। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग क्या करते हैं, हर वीक जनरली एक ही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं irrespective of the market condition. For example, अगर हम कैलेंडर डाल रहे हैं, स्ट्रैडल डाल रहे हैं, बैटमैन, आयरन फ्लाई, कोई भी स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं, हम उसको एक डे डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को डालते हैं 11 बजे, तो हम बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रैटेजी हर थर्सडे 11 बजे डिप्लॉय करते हैं irrespective of the मार्केट कंडीशन। लेकिन अब आप सोचिए, अगर हम कुछ ऐसा करें
कि हम स्ट्रैटेजी डालने से पहले मार्केट की कंडीशंस को चेक कर लें। अगर रेंज में रहने वाला है मार्केट, अगर रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी डालें जो हमें रेंज में अगर रहे मार्केट तो अच्छा प्रॉफिट दे। और अगर मार्केट रेंज में नहीं रहने वाला है, मतलब ट्रेंडिंग होने वाला है, तो हम अपनी सेकेंड स्ट्रैटेजी डालें, क्योंकि हम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट इस वीक में रेंज में रहने वाला है या नहीं। तो हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि है सीपीआर। सीपीआर होता है सेंट्रल पाइवट रेंज, तो जो हमें बताता है कि इस वीक मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है, रेंज में रहेगा या ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम चार्ट में देखें फ्रेंड्स, तो अगर ये सीपीआर है, इसको हमने अभी अपने चार्ट में ऐड कर लिया है। तो जो सीपीआर होता है इसमें फ्रेंड्स देखिए 3 बैंड्स होते हैं सीपीआर के। अगर सीपीआर वाइड है, अगर ये 3 बैंड्स के बीच में काफी डिस्टेंस है, उसको वाइड बोलते हैं। अगर सीपीआर वाइड है तो मार्केट का रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर सीपीआर नैरो है लाइक दिस, और यहाँ पर आप देखिए लाइक दिस, ऑल द 3 लाइन्स आर मर्ज्ड, तीनों लाइन्स बहुत पास में है एक दूसरे के, स्पेस बहुत कम है, तो ये नैरो सीपीआर हो गया। नैरो सीपीआर का मतलब ये है कि मार्केट का उस वीक में ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अब हम समझेंगे कि हम इस इंडिकेटर को कैसे यूज करेंगे, राइट। अभी हमने समझ लिया कि सीपीआर कैसे ऐड करना है, नैरो एंड वाइड सीपीआर का में क्या डिफरेंस है। अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमें ये इंडिकेटर कैसे यूज करना है। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो हम सिर्फ रेंज में जब मार्केट रहने वाला होगा सिर्फ उन्हीं वीक्स में डिप्लॉय करेंगे। तो बाकी वीक्स जब सीपीआर नैरो होगा तब हम अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। ये वाली स्ट्रैटेजी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिप्लॉय नहीं करेंगे। उसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट नैरो सीपीआर के लिए हम एक और स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के वीडियो के लिए जो हम स्ट्रैटेजी लाए हैं वो है, अगर आपको कोई वीक में वाइड सीपीआर दिखेगा तभी आप उसको इस स्ट्रैटेजी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिप्लॉय करेंगे। सो जो आज की स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट रेंज में रहने वाला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे, मार्केट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, ना कि ब्लाइंडली हर वीक एक ही स्ट्रैटेजी, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से वीक में ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होगी बेस्ड ऑन सीपीआर। तो अगर हम यहाँ से एग्जांपल लें, यहाँ पर आप देखें दिस इज अ वाइड सीपीआर, ये नैरो सीपीआर है, तो यहाँ वाले वीक में डिप्लॉय होगा, इस वाले वीक में नहीं होगी हमारी स्ट्रैटेजी आज की डिप्लॉय, इस वाले वीक में नहीं होगी नैरो सीपीआर। वाइड, yes, deploy the strategy. Narrow, no, will not deploy आज का strategy. This is wide CPR, yes. This is narrow, this is wide, this is wide and this is narrow, right। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको समझाने के लिए कि सीपीआर को कैसे रीड करना है, राइट। अगर आपको सीपीआर का कुछ भी डाउट है, अगर आपको अभी तक जो वीडियो में बताया उस पर कुछ भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम में भी हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं, हमें एंट्री कब करना है। हमारी जो एंट्री है वो रहेगी मंडे को, राइट, बैंक निफ्टी में अराउंड 11:30, ठीक है। दिस इज आवर एंट्री टाइम। इसमें जो डिप्लॉयमेंट है ये मंडे टू फ्राइडे आपका रहने वाला है, राइट। हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल जो भी आपका एटीएम है, राइट, एटीएम के पास जो भी राउंड प्राइस है, राउंड फिगर, राइट, उसका हमें करना है सेल कॉल ऑप्शन। कौन से टाइप का, करंट मंथ का, करंट मंथ एंड का हमें सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के दिन मंडे है 11:30 बजे आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है और बैंक निफ्टी चल रहा है 48,200 पे, तो आप क्या करेंगे, नियरेस्ट राउंड फिगर एटीएम के पास क्या हुआ 48,000,
तो 48,000 का कॉल ऑप्शन आपको क्या करना है, सेल करना है। और कौन से वीक का करना है, करंट मंथ एंड का। तो सपोज आज 1 फेब है, आप बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो आप कब कौन सा सेल करेंगे, आप फेब मंथ के एंड का सेल करेंगे। क्लियर है, दिस इज व्हाट वी विल डू। इसके साथ हम उसको हेज करने के लिए, सो दैट हमारा पोजीशन हमेशा हेज रहे, सेफ रहे, हम क्या करेंगे, हम सेम स्ट्राइक को नेक्स्ट मंथ एंड का बाय करेंगे। सेम स्ट्राइक नेक्स्ट मंथ एंड को हम बाय कर लेंगे। तो ये हमारी पोजीशन बन गई। अब बात करते हैं फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, तो हम लोग यही करेंगे, राइट। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हम लोग ऐसा डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वीक या थर्ड वीक में क्या करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड वीक को हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट सेकेंड वीक में हम लोग ऐसी पोजीशन बनाने वाले हैं। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपको चेक करना है कि जो एटीएम है करंट मंथ एंड का, राइट, उसका प्राइस क्या है। अगर उसका प्राइस ग्रेटर देन 400 है तो आप सेम पोजीशन बनाएं एज अबव, एज फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, ओके। और अगर आप फोर्थ वीक में हैं, जो कि लास्ट वीक में है, तब आप करंट मंथ एंड का नहीं बना के आप नेक्स्ट मंथ एंड का पोजीशन बनाएंगे सेल के लिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का आप बाय करेंगे, ठीक है। तो एक बार पोजीशन कैसे बनानी है उसको वापस रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ द मंथ है, तब आपको क्या करना है, करंट मंथ एंड का पोजीशन बनाना है। तो सपोज आप फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में पोजीशन बना रहे हैं फेब का, तो फेब एंड का आप कॉल ऑप्शन के पे पोजीशन बनाएंगे। कौन सा स्ट्राइक लेंगे, जो भी एटीएम चल रहा है उसका राउंड फिगर। सपोज 48,200 चल रहा है, तो राउंड क्या हुआ, नियरेस्ट राउंड 48,000। तो 48,000 का कॉल ऑप्शन मंथ एंड का, फेब एंड का, आप उसको शॉर्ट कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मार्च एंड का सेम स्ट्राइक 48,000 कॉल ऑप्शन को आप बाय कर लेंगे। इससे आपकी पोजीशन लॉक हो जाएगी, आप एक हेज्ड पोजीशन में रहेंगे। यही आपको करना है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में। थर्ड वीक में आप चेक कर लीजिए कि जो एटीएम का प्राइस है वो 400 के ऊपर है कि नहीं। अगर 400 है तो आप ऐसी सेम पोजीशन बनाइए जो आपने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में बनाई। अगर नहीं है तब आप फोर्थ वीक जैसा पोजीशन बनाइए। उसमें क्या करिए, आप नेक्स्ट मंथ में चले जाइए। तो अगर आप थर्ड वीक ऑफ फेब में है तब आप क्या करेंगे, और अगर आपका जो प्राइस है एटीएम का 400 के ऊपर है तो आप फेब एंड का ही बेचेंगे। अगर 400 के नीचे कम है, 400 के नीचे है एटीएम का प्राइस, तब आप मार्च एंड की पोजीशन 48,000 को सेल करिए, और अप्रैल का आप मंथ एंड का 48,000 को बाय कर लीजिए, राइट। फोर्थ वीक में भी आपको वही करना है, बिकॉज आप लास्ट वीक ऑफ फेब में अगर है तब आप मार्च एंड की पोजीशन बनाइए, मार्च एंड को सेल करिए और अप्रैल एंड को बाय कर लीजिए। ये हमारा पोजीशन बन गई। अब एग्जिट कब करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन मंडे टू फ्राइडे बनेगी, तो फ्राइडे को आपको एग्जिट करना है, या फिर आपको जब भी 2% आप एग्जिट कर सकते हैं। ये 2% जो बिगनर्स के लिए है। अगर कोई एडवांस्ड समझता है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत दिन से काम कर रहा है और प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो आप इस पोजीशन को प्राइस एक्शन के बेसिस पे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इस पोजीशन को। और अगर फ्राइडे को, सपोज आपने मंडे पोजीशन बनाई है, और तो फ्राइडे को तो एनीवेज आपको एग्जिट करना है। लेकिन एक चीज और है, फ्राइडे को जब भी अगर आपको 1% भी आप फ्राइडे को एग्जिट कर लीजिए। 2% का वेट नहीं करेंगे हम लोग फ्राइडे को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने स्ट्रेटजी अच्छे से समझ ली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज हम वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं
बैक टेस्ट करके कि ये स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म करती है। तो अगर आप देख रहे हैं चार्ट पे, तो ये जैसे एक एग्जांपल है वाइड सीपीआर का, ओके, जो कि काफ़ी वाइड है। तो हमेशा इसको हमको रिलेटिव देखना पड़ता है, हम एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं जा सकते, बिकॉज कई बार कुछ पीरियड्स में वाइड सीपीआर बहुत बड़ा होता है, कई बार वाइड सीपीआर छोटा होगा। तो अब हमको जनरली जो आपका विजिबल रेंज होती है उसमें देखना होता है कि कौन सा नैरो सीपीआर है, कौन सा वाइड सीपीआर है। जैसे अगर आप यहाँ कंपेरेटिवली देखेंगे तो ये थोड़ा नैरोइश साइड में है और ये वाइड है, इनफैक्ट ये भी वाइड है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि जैसे अगर ये वाइड सीपीआर है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो इनफैक्ट इसमें मूव भी आई है। तो मूव भी आई है तो एग्जैक्टली क्या होता है, और ये जो वाइड सीपीआर है इसमें भी कुछ तो अप एंड डाउन मूव आई है। तो चलिए देखते हैं इसको टेस्ट करके कि हाउ आर द रिजल्ट्स, एंड बाकी मंथ्स का आप टेस्ट करके देखिए। और अगर आपको किसी मंथ का चाहिए कि हम बैक टेस्ट करके बताएं तो आप कमेंट करके बताइए। जैसा कि फ्रेंड्स फॉलोअर्स की डिमांड थी कि नो एडजस्टमेंट, ओके। हाउएवर, अगर जैसा मैंने बताया कि ये जैसे वाइड सीपीआर है, राइट, और ये थोड़ा उससे कम है, नैरो है, और तो जब सीपीआर थोड़ा नैरो हो, मतलब बहुत वाइड ना हो, तो इसमें भी एक सिंपल सी एडजस्टमेंट की जा सकती है, जो बहुत सिंपल है। अगर मिस भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उसको लेट भी किया जा सकता है, एंड दैट कैन मेक ह्यूज डिफरेंस। उससे आपकी जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लाइक बटन प्रेस करिए। अगर आपको उस तरह के एडजस्टमेंट्स चाहिए तो आप हमको सपोर्ट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एक सिंपल एडजस्टमेंट भी चलेगी, तो हम लोग वो वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट्स देखते हैं ये दो केसेस पे जहाँ पे सीपीआर वाइड है और इसमें ज़्यादा मूव नहीं हुआ है और इसमें मूव हुआ है। तो ये हमारा जो वीक है ये 13 अक्टूबर का है, एंड ये 20 अक्टूबर का है। तो चलिए इसको हम सिमुलेटर पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स 20 अक्टूबर जिसमें सीपीआर वाइड भी था और जिसमें मूव भी नहीं भी आई थी, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट है ये हमको अराउंड 11:15 11:30 पे हम कर सकते हैं ऑन अ मंडे। तो हमें फ्रेंड्स इसमें करना क्या होता है कि जो दो इट इज़ अ वीकली स्ट्रेटजी, वीकली इसलिए करते हैं बिकॉज हर वीक मार्केट मूव करता है और टिपिकली रेंजेस में मूव करता है। स्ट्रेटजी तो वीकली है बिकॉज आपको मंडे से फ्राइडे तक इसको फिनिश करना है, और लेकिन जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो हमको मंथली ऑप्शंस पे करना है। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि अब जैसे हम अक्टूबर में हैं तो हम अक्टूबर मंथ का जो करंट एटीएम है उसको सेल कर देंगे, ओके। एंड जो नवंबर मंथ की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी नॉट वीकली एक्सपायरी, उसमें जो एटीएम है उसको हम बाय कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बन जाती है। और इसके हेजिंग के लिए फ्रेंड्स आप कोई भी सिंपल जो गैप अप एंड गैप डाउन के लिए हेजिंग रूल्स हमने बाकी स्ट्रैटेजीज में बताए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करती है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें बहुत ईजीली आपको अराउंड 2.7% रिटर्न आ गया है। तो इसमें क्या है कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है नॉन डायरेक्शनल है और मार्केट कभी भी इन जनरल डायरेक्शन पकड़ सकता है यूजुअली। तो आपको जब भी यूजुअली 1 to 2% आ जाता है, आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि कि आप 2% गेन के लिए जाएंगे या फिर 2% का आप एसएल रखेंगे। आपको वो सब सेट करके पहले से रखना पड़ेगा, एंड उसी बेसिस पे आप इसको एग्जीक्यूट करिए, या फिर आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर बढ़ता चला गया तो ठीक है, आई विल गो फॉर में। अगर आप देखेंगे तो बढ़ के वापस रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज मार्केट का टिपिकली बिहेवियर यही होता है, राइट। आप जैसे आप देखेंगे तो फ्राइडे को आपको यहाँ पे अराउंड क्लोज टू 4% मिल गया है। तो ऐसे ही अगर आपको मंथ में 1 to 2 अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है क्यूमुलेटिव। और आपको सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को नहीं डिप्लॉय करना है आपको। अगर वो डायरेक्शनल वीक है तो उसमें आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट वही करिए जिस तरीके का मार्केट है। मतलब टिपिकली क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में जब लोग आते हैं तो वो इसी माइंडसेट से आते हैं कि मुझे नॉन डायरेक्शनल ही करना है, राइट।
तो गॉन आर दोज डेज की जिसमें ऑप्शन सेलिंग में आप सिर्फ नॉन डायरेक्शनल करके प्रॉफिट बना सकते थे, बिकॉज पहले मार्केट्स इस तरह से वोलेटाइल और मूवमेंट नहीं होते थे. अब कैसा है, जैसा मार्केट उस तरह की आपको डिप्लॉयमेंट करनी है. तो चलिए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट टेस्ट भी देख लेते हैं क्विकली. तो इस वाले एग्जाम्पल में फ्रेंड्स, जो कि 13 अक्टूबर का था, CPR वॉज नॉट वेरी वाइड बट वाइड, एंड जिसमें काफ़ी मूवमेंट भी हुई है. तो देखते हैं कि ऐसे सिनारियों में क्या होता है, हमको क्या लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज उसकी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है. तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथली एक्सपायरी में ATM को हम सेल करेंगे एंड नवंबर मंथली एक्सपायरी का ATM हम बाई कर लेंगे. राइट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है. तब देखेंगे फ्लक्चुएट होता रहता है लॉस. अभी देखिए फ्रेंड्स, तो फ्राइडे को अराउंड 2:30 एंड ऑफ द डे आपको इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1.1% आ गया. राइट, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट रिटर्न कंसिडरिंग कि मार्केट काफ़ी मूव हुआ है. अब इसी में जैसे मैंने बताया, एक सिंपल एडजस्टमेंट की जा सकती है, और ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी टाइम पे करना है. वंस दैट कंडीशन इज ट्रिगर्ड, आप उसको कर सकते हैं उसमें. और कुछ मंथ्स में हो सकता है माइनर आपको लॉस भी आया है, 0.5%, 1%, 1.5%, बट दैट इज़ ओके, बिकॉज मार्केट में इट्स अबाउट टेकिंग एंड ऑल्सो इट्स अबाउट गिविंग. ओके, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली हम आपको वो वाला वीडियो बना के देखेंगे, और आपको साथ वो भी एग्जांपल शेयर करेंगे कि कब हमको मूवमेंट, जब डायरेक्शन आ रही है तो उसमें कैसे डिप्लॉयमेंट करना है. उसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो देखिए. बट हम आपको न्यू एग्जांपल्स भी दिखाएंगे, जिससे कि आपकी लर्निंग अच्छे से बढ़ सके. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर दिस टाइम. आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.